आज हम लोग इतिहास से जुड़े कार्यक्रम के तहत हम लोग क्रांतिकारी आंदोलनकारी वीर बुधु भगत जी के संबंध में हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और हमारे झारखंड के युवा के लोगों के पास ये बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम झारखंड सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारें को ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ऐसे क्रांतिकारी स्थल को विरासत के रूप में देखें और सांस्कृतिक विरासत को डेवलप करने के लिए सराहनीय कदम उठाएं। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच मौजूद हैं वीर बुधु भगत जी के 8वें पीढ़ी के श्री रामधनी भगत जी। उनसे हम लोग जानेंगे कि इनके पीढ़ी में हमारे वीर बुधु भगत जी के कितने बच्चे हुए, कैसे इनके 8वें पीढ़ी तक पहुँचे, इनके विषय में हम लोग जानेंगे। हम स्वागत करते हैं श्री रामधनी भगत जी का। उनके 2 बच्चे हुए जी, जो सब चर्चित है, लेकिन कभी कभी गैजेटियर में मिला है कि और एगो थे, उसका नाम उदयकरण था। अच्छा, दोनों का नाम क्या होगा जी? हलधर गिरधर और गिरधर। गिरधर यही चर्चित हैं, अच्छा, जो कि टीको में शहीद हुए। टीको में ना? इसका क्रांति का क्षेत्र टीको ही था। टीको मैदान में हजारों की संख्या में लोग मारे गए, उसमें खून की नदियाँ बही गई। उनकी 2 बेटियां भी थी, बताया जाता है, रुनिया और झुनिया, उनको भी कत्ल किया गया। जिस जगह को आंदोलन हुआ वहाँ का खून की धारा बह गई, जिसका नाम से कुमनी दोहर के नाम से जाना जाता है। अभी भी वो ढोढ़ा के रूप में, नदी के रूप में है। और वीर बुधु भगत एक ही दिन में सैकड़ों जगह सभा करते थे। इसमें ऐसी शक्ति थी, अंग्रेज़ों का गुप्तचर लोग बताते थे कि वीर बुधु भगत को हम लोग सिलगाई में देखे, टीकों में देखे, चट्टी में देखे, तमाड़ में देखे। इस तरह का अनेकों जगह उनकी सभाएं चलती थी। अंग्रेज हतप्रभ थे उनको पकड़ने के लिए। उस ज़माने में जिंदा या मुर्दा उसे पकड़े जाने पर 1000 की इनाम रखी गई थी। और टीकों में प्रथम युद्ध हुआ, उस समय पकड़े जाने के बाद जब उसको ले जाते थे तो आकस्मिक ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, इस तरह का बौछार हुई कि वो उस चंगुल से भी बच के चला आए। और उन पर जब जब आक्रमण होती थी, नदियां भर जाती थी। आज रोड और पुल पुलिया से भरी हुई है, लेकिन उस ज़माने में यहाँ प्रवेश करने का कोई साधन नहीं था। चारों तरफ से सिलगाई नदी से घिरा हुआ है। इस तरह का अनेकों जीवनी हैं। उनको पकड़ने के लिए एक बार गुप्तचर लोग आए और वो बकरी चरा रहे थे। अच्छा, उस ज़माने में वो जानते थे कि हमको लोग आएंगे, परेशान करते हैं, तो बकरी को पूरा मोटा डाली पकड़ के पत्ता खिला रहे थे। अच्छा, और उन्हीं को पूछा गया कि आप बुधु वीर को जानते हैं, वीर बुधु भगत को? अच्छा। हाँ हाँ, एकदम हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसको बुलाना था, उससे मिलना था। तो हम तो बकरी को पत्ता खिला रहे हैं, उससे हम लोग कैसे मिले? तो तब तक आप लोग 3-4 है, ढेरों की संख्या है, डाली पकड़िए, हम बुला के लाते हैं। अच्छा, जैसे वो डाली पकड़वाए और अपने उतर गए तो सब ऊपर चल गए और वो वहाँ से भी बच के निकल आए। अच्छा, उनके बचपन के संबंध में कुछ अगर होगा तो उनके बचपन में केवल जमींदारों का शोषण, जुल्म और अंग्रेज़ों के शोषण के जुल्म चिंतन मंथन करते चलते थे। उसमें बचपन का जीवनी उनका बकरी चराने का ही था। अच्छा, बकरी चराना, बांसुरी बजाना, नाचना, गाना, गुनगुनाना। और बकरी चराने के दरमियान उस ज़माने में संसाधन की भी कमी थी। भूरियों का वो निशाना करते थे, जी, जो रस्सी से बनाया जाता है, पत्थर डाल के उसमें घुमा के लोगों को मारा जा सकता था। अच्छा, और इसी तरह का चिंतन मंथन करते ही रहते थे। दैविक योग उनको ऊपर ही, जहाँ अभी हम लोग वीर पानी कहते हैं, उसी स्थल पर उसको वीर पानी का विस्तार हुआ और उनसे
उनको ग्रहण किए और उनमें अजीब और शक्ति प्राप्त हुई। तब से दिनों दिन वो अपनी रणभूमि को आगे बढ़ाते गए और इस तरह का गोलबंद करते गए लोगों को, और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का भी तैयारी रचते गए। हम लोग को, हमारे श्रोता को बताइए थोड़ा कि आप लोगों का मतलब अभी सरकार तरफ से क्या क्या हुए हैं जो आप यहाँ पे गांव को विकास करने के लिए या जन्म स्थली को विरासत के रूप में बनाने के लिए वहाँ पे हम लोग स्मारक स्थल तो देख पा रहे हैं, थोड़ा उसके संबंध में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोगों को उनके संबंध में विकास के संबंध में रोड देख रहे हैं। हम लोग नाव से पार होके चान्हो ब्लॉक जाते थे, वो अभी पुल पुलिया हो गई है। बिजली नहीं थी, बिजली हुई है। इस बार बड़ा सौभाग्य से स्कूल का निर्माण हम लोगों को मिला है, एकलव्य आदर्श मॉडल विद्यालय। और हम लोगों को परिवार लोगों को केवल 2,63,000 का ये शहीद आवास मिला है, जिस पर अभी हम लोग बैठे हुए हैं, उसी को मिला के बनाए हैं। अच्छा, जो आप लोगों ने 1982-83 में जो स्मारक शुरू किया, थोड़ा उसके संबंध में आप लोग का कितना कोशिश किए तब जाके वो शुरू हो पाया, उसके संबंध उस समय हम लोग गांव से गोलबंद करते थे और उनकी जयंती मनाने कैसे शुरुआत किया जाए इसके विषय में चंदा चिट्ठा करते करते छोटा सा रूप करते करते आज बृहद रूप में हुआ। उस समय केवल हम लोग चंदे के बल पर जयंती मनाते थे। अभी तो सरकारी कोष की पैसा मिलती है, अभी भव्य तरीक़ा से उसकी जयंती मनाई जाती है। बहुत अच्छे सर, आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा गांव ही विरासत के रूप में देखा जाए, क्योंकि बहुत हद तक अंग्रेज़ों के लड़ते हुए वीर बुधु भगत जी का विरासत को संरक्षण करना बहुत ही अति आवश्यक है। इसलिए अच्छा, इसमें एक वीर बुधु भगत जी का एक आध ठो क्वालिटी जो आज के सभी बच्चों में होने चाहिए, वो थोड़ा एक बता दीजिए, अच्छा रहेगा। आज के युग में सबों को ईमानदार और परिश्रमी होनी चाहिए। फिर मेहनत करेंगे तो सफलता हासिल होगी, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। जी, अच्छा, आप अपने व्यक्तित्व के बारे में बताएं कि आप मैंने आपके परिवार के संबंध में अभी क्या स्थिति रहते हैं, कौन कौन है आप लोग, उसके संबंध में। अभी हम लोगों के परिवार में 16 परिवार हैं। हम लोग 3 भाई हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम हरिनंदन भगत, मैं बीच का हूँ रामदेव भगत। मेरा छोटा भाई एक्सपायर किए। वो मेरे बड़े भाई के 2 बच्चे हैं, सधनु और वीरेंद्र, और बच्चियों का शादी हो चुका है। और मेरे अपने का बच्चा नहीं है, छोटा भाई के बच्चे लोग हैं, 4 शादी किए हैं तो शादी है, परिवार भी हैं। अच्छा। और वो बिजली की चपेट में आने के बाद में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, और उनकी परिवार भी दूसरे घर बसा ली। उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का परिवारिक अभी हम करते हैं। और छोटा बच्चा है, तीरंदाज है, वो नेशनल गेम में प्रवेश कर चुका है। वाह वाह, बहुत अच्छी। रोशन भगत है। वाह, अच्छा, अगर हम लोग देखा जाए, अगर आप लोग को तो बहुत काफ़ी चीज़ ज़रूरत की चीज़ें होते ही हैं सबके, तो अगर आपको त्वरित चीज़ों में बोला जाए, त्वरित माने तुरंत चाहने वाले में, लंबा में तो सरकार गांव को पूरा विरासत बना सकती है, ठीक है, लेकिन त्वरित में क्या क्या किया जा सकता है, इसके संबंध में अगर कुछ बताइए। त्वरित में अभी हम लोगों को कृषि जोग संसाधन की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे ट्रैक्टर हुआ, बोरिंग हुआ, जिससे हम लोग सिंचाई करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, अपने आने वाले बच्चों को परिवारिक अच्छी तरह से कर सके, जिससे विकसित हो। जी, मतलब जो भी सरकारी स्कीम्स चल रहे हैं उसका भी फायदा मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को, आप लोग को भी। हम लोगों को भी मिलना चाहिए। हम लोग तो आशा लगा के बैठे हैं जी। प्रत्येक बार जयंती में हम लोग मांग पत्र भी देते हैं कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। मांग पत्र के आधार पर ही इधर 3 गो पंचायत को घर घर पानी मुहैया हो रही है। कौन कौन पंचायत को? सिलगाई, मुर्तो और 82 पंचायत को। अच्छा। और उसके बाद में रोड तो अब देख ही रहे हैं, रोड भी बन गया।
बिजली नहीं थी, बिजली हो गई है। रोड तो अभी बन भी रहा है कुछ। हम लोग स्कूल का मांग किए थे, इस बार स्कूल एकलव्य मॉडल विद्यालय भी ये बनने वाली है।